इराक के शुमाल में सुलेमानिया के पहाड़ों की ऊंचाई पर कपड़े से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की जरीन अकेले रहती थी। न कोई साथी, न कोई पड़ोसी। सालों से उसकी दुनिया उसी झोपड़ी और पहाड़ की चोटी तक सिमटी थी। एक शाम, जब सूरज ढलने को था और हवा में ठंडक घुल रही थी, जरीन पहाड़ की ऊंचाई पर बैठी थी। तभी उसने नीचे से किसी को आते देखा। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए धीरे धीरे चढ़ता चला आ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का मशहूर मालिशिया रहमत चचा था। जरीन ने ऊंची आवाज में पुकारा, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। रहमत चचा रुक गए। उन्होंने ऊपर देखा। आवाज पहाड़ की चोटी से आ रही थी। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। जैसे ही वो पास पहुंचे, जरीन उनकी तरफ भागी और उनका हाथ पकड़ लिया। रहमत चचा हैरान रह गए। अरे, कहां ले जा रहे हो मुझे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? जरीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनका हाथ मजबूती से पकड़े रही। वो दोनों एक बड़ी चट्टान तक पहुंचे, जहां परिंदा भी शायद ही पंख फैला सके। रहमत चचा ने डरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूं, तुम तो एक लड़की हो। जरीन ने एकदम अपनी टांग को पकड़कर नीचे बैठते हुए कराहना शुरू कर दिया। ओए, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। रहमत चचा उसकी हालत देखकर घबरा गए। उन्होंने मालिश के लिए तेल निकाला और उसका टखना दबाने लगे। जरीन ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर सुकून उतर आया था, मानो किसी पुराने घाव पर मरहम लग गया हो, मगर भीतर ही भीतर जैसे कोई मकसद पहली बार पूरा हो रहा था। अब रात उतर आई थी। चारों तरफ अंधेरा था। हवा में ठंडक और सन्नाटा गूंज रहा था। रहमत चचा उठने लगे। अब मैं चलूं? मगर जरीन ने धीरे से कहा, रुको ना, रात हो चुकी है। रहमत चचा कुछ क्षणों तक उसकी ओर देखते रहे, फिर उसकी नजरों में कोई मासूमियत उन्हें खींच ले गई। वो झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। झोपड़ी बहुत छोटी थी, बस इतनी कि एक इंसान मुश्किल से लेट सके। जरीन ने चटाई बिठाई और कहा, यहां बैठ जाओ। रहमत चचा बैठ गए। फिर जरीन उनके पास आकर बैठ गई। उनकी नजर रहमत चचा की तेल की शीशी पर पड़ी। वो हल्की मुस्कुराई। रहमत चचा बोले, जहां दर्द हो वहां ठीक कर देता हूं। जरीन फिर उठी, झोपड़ी से बाहर गई, लकड़ियां लाकर आग जलाई और 2 अंडे उबाल दिए। उसने एक अंडा रहमत चाचा के सामने रखा। रहमत चाचा ने पूछा, तुम नहीं खाओगी? जरीन बोली, मुझे ठंड नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है। रात और गहरा गई। रहमत चाचा थक कर सो गए, लेकिन आधी रात को जरीन उठी और पहाड़ की एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गई। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, है, मेरा बाजू है, दर्द हो रहा है। रहमत चचा की नींद खुल गई। वो दौड़ते हुए आए और बोले, कहां दर्द हो रहा है? यहां या यहां? वो उसके बाजू को धीरे से सहलाने लगे। जरीन ने आंखें बंद कर लीं। हाँ, वहीं, थोड़ा और नीचे, अब ऊपर, हाँ बस वहीं। उसके चेहरे पर फिर वही सुकून उतर आया था। जरीन की आवाज अब ठंडी और धीमी हो गई थी। अभी तक किसी ने ख्याल ही नहीं रखा, लेकिन तुम तो रख सकते हो ना? रहमत चचा चुप हो गए। वो कुछ पल उसकी आंखों में देखते रहे, फिर उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। अगली सुबह, जब सूरज की किरणें झोपड़ी के कपड़े से छन रही थीं, जरीन ने फिर आग जलाई और इस बार एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा निकाला। रहमत चाचा ने हैरत से पूछा, ये कहां से आया? जरीन ने बस हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यहीं कहीं आसपास से। फिर दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। पहाड़ की चोटी पर उस तन्हा झोपड़ी में 2 अजनबी अब जैसे एक दूसरे की जरूरत बन गए थे।